तो धुरंधर 2 का ट्रेलर आ चुका है, इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आने वाला है और हल्क पगलाने वाला है। स्पाइडरमैन से रिलेटेड काफी सारी न्यूज निकल के आई है, उससे रिलेटेड एक कॉमिक भी आई है। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सुपर सैटरडे के एक और एपिसोड में स्वागत है आप लोगों का। तो हेलो सुपर इंडियंस, मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। इस बार मैंने जानबूझकर ये एपिसोड जो है वो संडे को शूट किया है, क्योंकि एक्चुअल में यार भाई सही बताऊं तो आज के टाइम पे मैं न्यूज़ का वेट कर रहा था कि धुरंधर से कुछ और एक्स्ट्रा न्यूज़ अगर निकल के आती है तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊं। लेकिन जितनी भी न्यूज़ निकल के आई है वो सारी इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फॉर्मेट अपना सेम रहेगा, पहले एमसीयू के बारे में बात करेंगे, फिर डीसी के बारे में बात करेंगे, फिर फाइनली बात करेंगे हम लोग धुरंधर के बारे में। तो सारी न्यूज़ से अगर अपडेट होना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले एमसीयू के अपडेट से। तो एमसीयू के अपडेट में सबसे पहली बात जो निकल के आई है वो ये है कि हमारा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो ट्रेलर है वो 2 जगह रिलीज किया जा सकता है। या तो वो 20 मार्च को रिलीज किया जाएगा या 13 अप्रैल को। 20 मार्च को आ रही है रायन गॉसलिंग की प्रोजेक्ट हेल मैरी। तो हो सकता है कि सोनी स्टूडियो सोचे कि भैया हम लोग इस मूवी के साथ अपना ट्रेलर जो है वो एक्चुअल में लगाकर उसको पब्लिश करेंगे। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर 13 अप्रैल को एक सिनेमा कॉन होने वाला है, जहां पर सोनी जो है अपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो ट्रेलर है वो रिलीज करने वाला है। अब दोनों में से कोई भी चीज़ हो, पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि 13 अप्रैल के आसपास आप लोगों को इंटरनेट पे ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये रायन गॉसलिंग की मूवी के साथ भी आता है 20 मार्च को, तब भी आप लोगों को ट्रेलर देखने के लिए, ऑनलाइन ट्रेलर देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। और इसके बाद बात आती है भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के 2 नए विलन्स के बारे में। तो इसमें बूमरैंग और टैरेंटोला का नाम आ गया है। ये दोनों बंदे जो हैं इस मूवी में एज अ विलन डेब्यू करने वाले हैं। देन उसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से ही एक और न्यूज़ आई है, जिसमें जो बड़ा क्रॉसओवर होने वाला है हल्क का, स्पाइडरमैन का और पनिशर का, इन तीनों को क्रॉसओवर करने से पहले 17 जून 2026 को एक मिनी कॉमिक सीरीज रिलीज की जाएगी। और इसका वर्ल्ड हो बिफोर द पनिशर वाला वर्ल्ड। यहाँ पर हल्क जो है वो एक रूमर्ड कैरेक्टर टाइप कुछ होगा, कुछ इस तरीके का होगा। और यहाँ पर एम नाम की एक संस्था होगी जो कॉस्मिक क्यूब बनाएगी, जिसको ये तीनों ही बचाने के चक्कर में एक दूसरे को पीटने लगेंगे, एक दूसरे से उस चीज़ को बचाने लगेंगे। और इसी कोलिशन में ये तीनों पहली बार साथ में आएंगे। और यहीं से कहानी जो है वो आप लोगों को थोड़े से पिंच देगी, थोड़े से हिट्स देगी, ताकि ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जब तीनों एक साथ मिलेंगे तो एक्चुअल में आप लोगों को ये तीनों बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री में दिखाई देंगे। देन उसके बाद हल्क का एक और अपडेट आया है। देखो भाई, हैशब्रो ने टॉय फेयर में जो 2026 में भी लगा था, उसमें अनरिवील किया है भाई कि मार्वल लेजेंड्स का जो प्रोफेसर हल्क है उसकी एक अलग से इमेज जो है यहाँ पर निकाली गई है। अब ये जो है वो थोड़ा डार्क हो सकता है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो सकता है और हल्क की एकदम अलग पर्सनैलिटी को दिखा सकता है। इसने कार्गो पैंट्स पहन रखी है, ब्लैक टैंक टॉप पहन रखा है और भाई बनी वाले इसने जूते पहन रखे हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और यहीं से अटकलें लगाई जा रही हैं, यानी कि यहीं से रूमर्स लगाई जा रही हैं कि मार्क रफेलो का जो हल्क हम लोगों को देखने वाला है ब्रांड न्यू डे में, वो कुछ इस तरीके का ही हो सकता है कि पहले प्रोफेसर हल्क से वो एकदम खतरनाक वाला हल्क बन जाए, सैवेज हल्क बन जाए, एंड देन उसके बाद फाइनली वो मूवी के एंड आते आते थोड़ा शांत होगा और थोड़ा बढ़िया तरीके से रिएक्ट करना सीखेगा। और जहां पर जो हमारा बैनर है वो हल्क पर कंट्रोल करना थोड़ा बहुत सीख लेगा। तो ये थी अपडेट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर। अब बात कर लेते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन में। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का नया टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और इसमें हम लोगों को नई व्हाइट टाइगर दिखाई दी है। नई व्हाइट टाइगर अभी तो अपने आउटफिट में थोड़ा सा रफ आउटफिट होममेड वाला है इसका, आगे चलते चलते ये बहुत तगड़ा वाला आउटफिट बना लेगी। देन उसके बाद एक रूमर ये भी है कि इसमें से 2 कैरेक्टर अपनी वापसी कर सकते हैं। एक तो टोनी डाल्टन का जो स्वॉर्ड्समैन वाला कैरेक्टर था, जिसे आपने हॉकाई की सीरीज में देखा था, वो बंदा यहाँ पर वापस आ सकता है। और एक और बंदा है, यानी कि हमारा जो आयरन फिस्ट है, उसको टीज किया जा सकता है इस सीरीज में। यानी कि वो बंदा एक बार को आएगा एंड देन सीजन 3 में वापस रिटर्न करेगा, वही नेटफ्लिक्स वाला आयरन फिस्ट। अब यहाँ पर जो स्टोरी होगी डेयरडेविल बॉर्न अगेन की, वो कुछ इस तरीके से होगी कि मैट मर्डॉक जो है वो अपनी एक गैंग बनाएगा, वो अपनी एक पूरी की पूरी रेजिस्टेंस फोर्स बनाएगा। और यहाँ पर जो किंग पिन है, जो कि अभी मेयर बना बैठा है, वो एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स बनाएगा। और भाई
ये बंदा जो अपनी टास्क फोर्स है उससे भिड़वाएगा मैट मर्डॉक की पूरी जो उसकी टीम है उससे। अब यहाँ पर बहुत ही तगड़ा बैटल हम लोगों को शायद देखने को मिल सकता है, और वो जो आइकॉनिक एक सीन है जो जिसमें डेयरडेविल बहुत तगड़े तरीके से 15 मिनट तक लड़ता रहा था, वो सीन जो है यहाँ पर हो सकता है रिक्रिएट होने को मिल सकता है। देन उसके बाद एक बहुत ही अलग न्यूज़ निकल के आई है। देखो डिज्नी प्लस का स्लेट आ गया है, इसमें से स्पाइडर नोआर का जो कैरेक्टर है उसे पूरी तरीके से बता दिया गया कि भाई ये डिज्नी प्लस पर नहीं दिखने वाला, और ये स्पाइडरमैन का एक ऐसा कैरेक्टर होने वाला है जो कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड तो है लेकिन डिज्नी प्लस पर ये नहीं दिखा है, और प्राइम वीडियो पर तुम इसको देख सकते हो। लेकिन डिज्नी प्लस पे भाई साहब और भी चीज़ें हैं जिसका स्लेट जो है वो आ गया है, जैसे वंडरमैन जनवरी में आया था, डेयरडेविल बॉर्न अगेन अभी मार्च में आने वाला है, एक्समैन 97 का सीजन 2 भी आएगा, पनिशर का भी एक स्पेशल जो है वो सीरीज़ यहाँ पर कुछ प्लान कर रहा है मार्वल। देन विजन क्वेस्ट जो है वो आप लोगों को बाद में देखने को मिल सकता है जो कि वांडा विजन का सीक्वल होने वाला है, तो काफ़ी कुछ जो है वो इस साल आने वाला है। देन उसके बाद वांडा विजन के सीक्वल की अगर बात चली ही है तो एक और बात जान लेते हैं भैया यहाँ पर कि भाई यहाँ पर ना चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग होने वाली हैं। यहाँ पर सेकेंड चांस मिलने वाला है मूवी के विलन्स को। भाई साहब अल्ट्रॉन जो है उसको एक सेकेंड चांस यहाँ पर मिलेगा, जो भी कहानी उसकी अधूरी रह गई थी वो है कि नहीं है। जो विजन ने उसके एक बॉट को लास्ट में मार दिया था, उसके बाद क्या वो इंटरनेट से हटा नहीं हटा, क्या वो पूरे एग्जिस्टेंस से पूरी तरीके से हट गया कि नहीं हट गया, वो सारे सवालों के जो जवाब है वो आप लोगों को शायद विजन क्वेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद अब आते हैं भाई एवेंजर्स डूम्सडे पे। तो एवेंजर्स डूम्सडे में आप लोगों को हो सकता है कि डेडपूल एंड द वुल्वरीन में दिखा गैम्बिट जो है वो दोबारा से देखने को मिल जाए और अपने उसी फैन फेवरेट वाले लुक में देखने को मिले जैसा कि वो डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखने को मिला था। यहाँ पर काफ़ी बड़ा टीम अप होने वाला है। एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और लेगेसी फॉक्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब एक साथ आएंगे इस रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम को मारने के लिए। तो इस बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज जो है वो निकल के आ रही हैं। एक थ्योरी ये भी निकल के आ रही है कि भाई एंकर विंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर स्क्रैप कर दिया जाएगा एवेंजर्स डूम्सडे में, जो कि डेडपूल एंड द वुल्वरीन में हम लोगों ने एक एंकर विंग का कैरेक्टर देखा था। इस चीज़ के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। अब ये कोई पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है, इसको पर्टिकुलरली ये मत समझना कि एक्चुअल में ऐसा हो ही जाए। तो ये थी मार्वल की काफ़ी सारी अपडेट्स जो हम लोगों को इस हफ्ते देखने को मिली हैं। देन उसके बाद थोड़ा सा DCU के अपडेट्स की तरफ छिड़काव करते हुए चलते हैं। देखो जेम्स गन ने बोला है कि भाई वो प्लान कर रहे हैं कि भाई अलग अलग जॉनरास को एक्सप्लोर करेंगे वो, जैसे कि इस साल आने वाली 3 मूवीज़ और सीरीज़ में वो अलग अलग जॉनरास को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लैंटन्स की सीरीज़ डिटेक्टिव स्टाइल में होने वाली है, सुपर गर्ल की सीरीज स्पेस एडवेंचर होने वाली है और क्लेफेस R-रेटेड बॉडी हॉरर होने वाली है। मतलब कि बंदा शेप शिफ्टिंग वगैरह करेगा और तुम जानते हो क्लेफेस का क्या काम होता है। देन इस तरीके से जो वो है अपना वर्ल्ड एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। वेल मैं तो एक ही बात बोलूँगा, पहले भैया जो पैरामाउंट वाली भसड़ चल रही है उसको ठीक कर लो, बाद में अपने ये जो मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा वो सारी बातें बताते रहना। हम लोग को लगता है कि आप काम अच्छा करते हैं लेकिन उसके पहले आपकी ज़िंदगी में भसड़ बहुत ज़्यादा चलती है। देन उसके बाद लैंटर्न्स की सीरीज़ को बैकलैश मिल रहा है और भैया यहाँ पर लोग रायन रेनॉल्ड्स से माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि लैंटर्न्स की सीरीज़ का एक ट्रेलर अभी रिलीज़ किया गया है और उसमें दिखाया गया है भाई ग्रीन लैंटर्न का सूट जो कि बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है, वो बस पिंच ऑफ ग्रीन है और उसमें बहुत ही ज़्यादा म्यूटेड ब्राउन और ब्लैक टोन्स हैं। और इस तरीके से लोगों ने बोला है कि भैया इससे बढ़िया तो रायन रेनॉल्ड्स का सूट था, भले ही CGI था बट वो ग्रीन लैंटर्न जैसा दिखता तो था। और लोगों ने अपोलोजाइज करना शुरू कर दिया है रायन रेनॉल्ड्स से, मतलब मजाक मजाक में से सोशल मीडिया में कि भैया माफ़ कर दो, आपका सूट ज़्यादा बढ़िया था। प्लस लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया है कि भैया इससे बेटर तो ना कॉस्प्ले में लोग बन के आ जाते हैं ग्रीन लैंटर्न्स। क्या सूट है ये, क्या बाबासीर है भाई। देखो जब मैंने ये ट्रेलर देखा ना मुझे भी एक बार को लगा कि अगर तुम्हारा हैल जॉर्डन उड़ रहा है तो उसे ग्रीन लैंटर्न का सूट पहना दो ना। मतलब कहाँ है वो वाइब्स, वो एक्चुअल वाइब्स नहीं आई मुझे ग्रीन लैंटर्न की, इससे ज़्यादातर ना डिटेक्टिव वाली ही वाइब्स आई। प्लस इस ट्रेलर में अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर आपको एक रेड लैंटर्न भी देखने को मिल सकता है जो कि बेसिकली एंगर वाले लोग होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग शायद अगर नोटिस कर पाए हो तो यहाँ पर आप लोगों को वो देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद भैया यहाँ पर ही DCU के सारे अपडेट्स जो है वो ऑलमोस्ट कवर अप हो जाते हैं
जी हाँ, डीसीयू में इससे ज़्यादा और कोई अपडेट्स हैं भी नहीं और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे भी। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की। देखो बॉलीवुड में एक बहुत ही तगड़ी चीज़ चल रही है। देखो एक्चुअल में अभी धुरंधर और टॉक्सिक भिड़ने वाले थे 19 मार्च को, लेकिन वो लोग नहीं भिड़े। टॉक्सिक ने बोल दिया भैया ऐसा है, मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, हम रिलीज़ करेंगे बाद में। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई उन्होंने कोई भी गलत फैसला किया, उन्होंने बहुत सही फैसला किया। मिडिल ईस्ट का बहाना बना के धुरंधर से भिड़ने का जो एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला रिस्क था ना, वो उन्होंने हटा दिया वहाँ से। और धुरंधर अब 19 मार्च को आएगी और 18 मार्च को आप इसकी पेड स्क्रीनिंग भी देख सकते हो। एक्चुअल में अगर तुम बुक माई शो वगैरह खोलते हो तो वहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा कि प्री स्क्रीनिंग या पेड रिव्यूज़ जो हो रहे हैं इसके, वो तुम शाम 5 बजे से देख सकते हो। तो अगले दिन 19 मार्च को ये ऑफिशियली रिलीज़ होगी। अभी जो दिख रहा है वो पेड स्क्रीनिंग वगैरह है, तो उसमें हो सकता है चीज़ें जो हैं वो कुछ या तो एक्स्ट्रा दिखाई जाए या तो कुछ कम दिखाई जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर पूरी पिक्चर भी दिखाई जा सकती है। अब बात करते हैं इसका ट्रेलर के बारे में। भाई ट्रेलर जो है ना इसका, पहले तो मुझे लगा था भाई ये किस बच्चे ने एडिट किया है। मतलब यार तुम्हें देख के नहीं लगा कि यार जिस तरीके के टेक्स्ट और फॉन्ट्स उसमें यूज़ किए गए थे वो सिनेमा लेवल के तो नहीं थे यार। पीला फॉन्ट, पीछे डार्क बैकग्राउंड, ब्लैक एंड वाइट, मतलब तुम्हें नहीं लगा यूट्यूब की कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है। और पूरा का पूरा जो ट्रेलर था ना, उस ट्रेलर में तुम लोगों को देखने को मिले होंगे बहुत सारे एक्सप्लोजन्स। अब इस बारे में काफ़ी सारी बातें मुझे करनी है। ट्रेलर क्या था, ट्रेलर कैसा था, और इस बारे में क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा इसके डेवलपमेंट में आ सकती हैं, इन सब के बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा, जो कि बहुत ही जल्द कल या परसों में आ जाएगी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भाई किस तरीके से ये जो ट्रेलर आया है ना भाई, इस ट्रेलर में काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई हैं। प्लस इससे पहले जो ट्रेलर आया था, यानी कि जो धुरंधर का फर्स्ट लुक था, मैं धुरंधर की बात करूं, धुरंधर 2 की नहीं, धुरंधर का फर्स्ट लुक था, उसमें से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो धुरंधर 2 का जो एक्चुअल में ये जो ट्रेलर आया है, इसने भाई रिकॉर्ड्स तो तोड़े हैं। और इस ट्रेलर को भाई जब मैंने ऑफिस में बैठ के देखा था ना भाई, खतरनाक सीन हुए थे। मतलब यार हमजा जो है और उसका जो जसकीरत सिंह रागी का कैरेक्टर है, उसकी बैक स्टोरी यहाँ पर एक्सप्लोर की जाएगी। धुरंधर को पूरी तरीके से, धुरंधर मिशन में कौन कौन था वो बंदे दिखाए जाएंगे। प्लस अगर तुम्हें याद हो, रिजवान का जो कैरेक्टर था वो भी यहाँ पर तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि वो भी इंडियन आर्मी में इसी के बैच का था, मतलब कि हमारे जसकीरत सिंह रागी के कैरेक्टर का। और मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें कि जसकीरत अगर भाई किसी को मारने निकला है ना इंडिया में, जब वो उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो उस टाइम पे वो जो निकला था ना सबको मारने के लिए, वो एक्चुअल में सिर्फ इसीलिए निकला था क्योंकि वो मार सकता था लोगों को। वो वेल ट्रेंड था, उसके पास बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग थी, वो पैरा एसएफ का पहले से ही कमांडो रहा होगा, तभी वो इतने बढ़िया तरीके से लोगों को मारता है। अब तुम ही सोचो यार, आम नागरिक अगर इतने सारे लोगों में घिर के मारेगा तो क्या ही होगा, मार पीट के रख देंगे यार उसको। लेकिन वो बंदा पूरी तरीके से सबको तगड़े तरीके से मारता है। इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब फाइनली कंफर्म हो चुका है, धुरंधर जो है वो 19 मार्च को आ रही है। इसकी प्री स्क्रीनिंग या फिर पेड रिव्यूज जो आप कह सकते हो, वो 18 मार्च को आप लोग शाम 5 बजे से देख सकते हो। तो अगर मुझे मौका मिला और हमारे जो अशरफ भाई साहब हैं, जिनके दया से हम ये चैनल पे काम कर पा रहे हैं, अगर उन्होंने बोला कि भाई 18 मार्च को इसकी प्री स्क्रीनिंग पे चलना है, तो अपन चल देंगे और चल के देख के आप लोगों को बताएंगे कि एक्चुअल में ये मूवी किस तरीके की होने वाली है। मिलता हूं मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया। इस बारे में काफ़ी सारे अपडेट्स या काफ़ी सारी थ्योरीज जो निकल के आएंगी, मैं उस बारे में आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो धुरंधर के ट्रेलर रिव्यू की होगी। देन उसके बाद हम लोग, जैसा मैंने वादा किया था कि भाई एक्चुअल में हुज हु इन धुरंधर और किस तरीके से रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है वो इंडिया में 9/11 से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है या फिर बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, उस बारे में भी बात करेंगे। और एक्चुअल में जो रहमान कौन था जिसने यहाँ पर हथियार सप्लाई किए थे, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे यहाँ पर कि कौन से कैरेक्टर धुरंधर में मर जाएंगे और कौन से कैरेक्टर धुरंधर में जिएंगे, जो कि एक्चुअल में अभी भी जिंदा है, जैसे कि उज़ैर बलोच। इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि भाई धुरंधर 2 में क्या 3 की पॉसिबिलिटी बनेगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।